सवाल यही कि नुसरत की महाकाल साधना पर आखिर क्यों भड़के मौलाना? कौन करेगा किसकी आराधना, क्या ये बताएंगे मौलाना? अब कट्टरपंथी बताएंगे आपके घर कौन मेहमान आएंगे? ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ स्वामी दर्शन भारती जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्माचार्य मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर एहसान अब्बासी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज के मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर। सबसे पहले रजवी साहब आपसे समझना चाहूंगा, ये शरिया के खिलाफ है, पाप है, कलमा पढ़ना चाहिए, ये अचानक से कैसे आपको सूझ जाती हैं सारी बातें? मंदिर में जाना अपराध हो गया किसी के लिए? देखिए, ये अचानक से बात नहीं है, बल्कि ये इस्लाम की बात मैंने बताई, शरीयत की बात मैंने बताई, शरई हुक्म मैंने बताया है, बाकी मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। रजवी साहब, देश तो संविधान के हिसाब से चल रहा है ना, शरीयत के हिसाब से नहीं चल रहा। अरे देखिए, जवाब सुनेंगे नहीं सुनेंगे, आप अपने ही सवाल पे सवाल दागते जाएंगे। पहले एक सवाल का जवाब हो लेने दीजिए, उसके बाद दूसरा सवाल करिए तो मैं जवाब दूं। देखिए, इस्लाम अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहता है, और ये कहता है कि इस्लाम के जो अनुयायी हैं, मुसलमान हैं, वो उसके उसूल और ज़ाब्तों को अपनाएं। शरीयत में इस बात की मनाही है। इस्लाम कतन इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि कोई भी मुसलमान जाकर के मंदिर में पूजा पाठ करे। ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन जो मेरा सवाल था दूसरा, उसका जवाब दीजिए। अब देश संविधान से चल रहा है या शरीयत से चल रहा है? देश संविधान से चलता आया है, चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। तो संविधान क्या ये आजादी देता है या नहीं देता है किसी को कि जो जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, मस्जिद में और मंदिर में? संविधान इस बात की आजादी देता है कि कोई भी शख्स जो भी कहना चाहे, बोलना चाहे, करना चाहे, वो करे। हम भी संविधान की आजादी का ही फायदा उठा करके हमने तो पाप कहां से हो गया एहसान अब्बासी साहब? एहसान अब्बासी जी, ये पाप कहां से हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये जो फतवा है ये गैर संवैधानिक है और गैर इस्लामिक है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इन 6 वर्षों में मुस्लिम समाज के लड़कों ने हमारी हिंदू बहन बेटियों को काटा है, लगभग 50-60 बेटियों को काट काट के मार दिया है। कोई फतवा जारी किया है इन्होंने 1990 में हिंदुओं का? मुझे बोलने दो, मैंने बीच में नहीं बोला आपके में। अपनी शौहरत के लिए, आप अपनी शौहरत के लिए गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं गिरजाघर भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है, मेरा कलमा इतना कमजोर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ। सही से कलमा नहीं पढ़ पा रहे हो, मुझे मैं कलमा आपसे सीखूंगा पढ़ना, मुझे आप सिखाओगे? आपने 1990 में हिंदुओं पे अत्याचार हुए कश्मीर में फतवा जारी किया। आप फतवा जारी करते हो दिवाली पर, आप फतवा जारी करते हो होली पर, आप फतवा जारी करते हो नए साल पर। देवा शरीफ में होली मनाई जाती है, वो मुस्लिम आजारा है। कहीं फतवा जारी किया आपने? ये अपनी शोहरत के लिए, अपने नाम के लिए, अपने फायदे के लिए। ठीक है, और आप टीवी में आते हो, मोहम्मद उस्मान साहब, ठीक है अब्बासी जी, मोहम्मद उस्मान साहब, अगर किसी मुस्लिम का मंदिर में जाना पाप है इस्लाम के मुताबिक, तो हिंदू का अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाना क्या है? मोहम्मद उस्मान साहब, देखिए, 2 चीजें हैं। एक आदमी की जिंदगी है, अपने देश से उसका क्या संबंध है, वो संविधान और कानून से तय होती है। और दूसरी जिंदगी है उसकी धार्मिक जिंदगी, वो जिस धर्म का मानने वाला है उस धर्म के उसूलों से तय होती है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर धर्म बदलता है, तो क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, तो आमतौर पर धर्म बदलने की उसको आजादी है। चाहे वो धर्म बदले, चाहे वो नहीं उस्मान साहब, मेरा तो सीधा सवाल है, अगर मुस्लिम का मंदिर में जाना पाप, तो हिंदू का अजमेर शरीफ में जाना क्या है? मैं एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आपसे जानना चाह रहा हूं, हिंदुओं को पता चले। जी बोलिए उस्मान साहब। अगर किसी को इस्लाम में रहना है तो उसे इस्लाम के मुताबिक अमल करना पड़ेगा, उसके सिद्धांत उसको मानने पड़ेंगे। उस्मान साहब, मुझे बताओ जरा कि जो फतवा दिया है इन्होंने, केवल मोहम्मद उस्मान साहब, जो मेरा सवाल है, सीधा सवाल सीधा जवाब। चीज आपने पूछी, क्या किसी हिंदू का दरगाह में जाना, ये पूछा ना आपने जी। तो ये वो जिस धर्म का मानने वाला व्यक्ति है, उसे अपने धर्म का पालन करते हुए जो भी उसके धर्माचार आदेश दें, वो उनका पालन करे।
तो धर्म के हिसाब से जो जिंदगी मतलब हिंदुओं को किसी दरगाह में नहीं जाना चाहिए? नहीं, मैंने आपको 2 जिंदगी बता दी। नहीं, आप तो सीधी सर सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दीजिए ना। हिंदुओं को किसी दरगाह में जाना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, ये वो समझे, उन्हें जाना अच्छा लगे तो जाए, ना जाना अच्छा लगे ना जाए। मतलब पाप तो नहीं कर रहे हैं ना वो? कोई रोक नहीं है, पाप तो नहीं कर रहे हैं ना? हमारी तरफ से ना मस्जिद में आने की रोक है, ना वहां पर आने की रोक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वामी दर्शन भारती, स्वामी दर्शन भारती आना चाहता है, ठीक समझने के लिए है। स्वामी दर्शन भारती, एक चीज आप बताइए कि ये जो पूरा बवाल मचा है, क्या इससे बचा नहीं जा सकता था? और एक बात मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप हिंदू धर्माचार्य हैं, कुंभ में मुसलमान की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ब्रज की होली में मुसलमान की एंट्री नहीं होनी चाहिए, देश के बाकी धार्मिक स्थलों में मुसलमानों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, यहां पे चूंकि वो एक जानी मानी एक्ट्रेस है तो भस्म आरती में शामिल होंगी। इस विषय पर तो मैं आज तमाम ये मुस्लिम स्कॉलर जो ये कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल फतवा जारी करना चाहिए इनको, किसी भी मुस्लिम को चाहे कोई भी हो उसे बड़े हिंदू धार्मिक स्थलों में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गाय खाने वाले भगवान शिव की आराधना कैसे कर सकते हैं? बड़ा एक वो है प्रश्न है आज देश के सामने। और मैं कहता हूं कि तमाम बिल्कुल जो शरीयत को मानने वाले लोग हैं, जो भी लोग हैं शरीयत को जो मानते हैं, उनको मंदिरों में नहीं आना चाहिए, फतवा इस विषय पे जारी होना चाहिए। भाई शरीयत मानने वाले, शरीयत को चलाने वाले मुस्लिम जो स्कॉलर हैं, पर लेकिन स्वामी दर्शन भारती फिर आप में और रजवी साहब में क्या अंतर रह गया? जो कट्टरपंथी सोच मौलाना रजवी साहब रख रहे थे इस्लाम के हवाले से, वही तो स्वामी दर्शन भारती रख रहे हैं सनातन के हवाले से कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए मंदिर में। फिर यही सवाल पूछा जाएगा, भाई देश तो संविधान से चलेगा ना? नहीं, हम तो नहीं। स्वामी दर्शन भारती कौन होते हैं ये तय करने वाले कि मुसलमान मंदिर में नहीं जाएगा? मैं कह रहा हूं जब ये शरीयत के अनुसार चल रहे हैं, हाँ, मैं कुछ नहीं हूं, पर मैं कह रहा हूं जब ये लोग शरीयत के अनुसार कह रहे हैं तो हम भी अपने धर्म के अनुसार, हम भी अपनी परंपरा के अनुसार कह रहे हैं कि हमारे मंदिरों से दूर रहे। अरे स्वामी जी, फिर आप में और इनमें अंतर क्या रह गया? गले मिल लीजिए फिर। अरे भाई बात सुनो, एक अपने अंतर यही है कि अपने धर्म की बात कर रहे हैं, हम अपने धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं। दोनों एक ही बात कर रहे हैं ना, दोनों की सोच तो कट्टरपंथी है। किसी मुस्लिम को वो कह रहे हैं कि हिंदू बहुत प्रेम है भगवान, आप कह रहे हैं हिंदू मस्जिद में ना जाए, वो कह रहे हैं मुसलमान मंदिर में ना जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब्बासी जी आप कुछ कहना ना जाए। मैं कह रहा हूँ अजमेर शरीफ जाने वाला हिंदू नहीं है। स्वामी जी वो कह रहे हैं अजमेर शरीफ जो हिंदू जा रहा है वो हिंदू ही नहीं है। नहीं, स्वामी जी हिंदुस्तान के बहुतायत मुसलमान गाय नहीं खाते हैं, ये भ्रम है। कोई मुट्ठी भर लोग हैं जो मुद्दे को लेकर आते हैं, जैसे हमारे मौलाना साहब जो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, ये टीवी में आने के लिए कुछ ही बोल देते हैं। मैं इस्लाम का मानने वाला, स्वागत है ना उनका, स्वागत है। स्वामी जी हिंदुस्तान के जो बहुतायत मुसलमान हैं वो हिंदू से कन्वर्टेड हैं, हमारे पूर्वज पहले हिंदू थे, हम आपका तो हिस्सा है। आपने कैसे कह दिया कि मंदिर में न आ जाए? हम गाय नहीं खाते, हम गाय का सम्मान करते हैं, हम राम का सम्मान करते हैं, हम मंदिरों का सम्मान करते हैं। पहले हमारे पूर्वज हिंदू ही थे। जो विदेशी मुसलमान हैं उनको नफरत हो सकती है हिंदुस्तान के हिंदुओं से, उनको नफरत हो सकती है हिंदुओं के मंदिर से, मुझे नफरत नहीं है, क्योंकि जो पूरी दुनिया का बनाने वाला है वो एक ही है, जो पूरी दुनिया का बनाया है। मंदिर भी उसके, मस्जिद भी उसके, गुरुद्वारा भी उसके, मैं भी उसका, आप भी उसका। बताइए स्वामी जी फिर कैसे तय करेंगे आप? धार्मिक स्थल के बाहर कोई चेक पॉइंट लगाएंगे क्या? टेस्ट करेंगे वहां पर कि इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी? स्वामी जी ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत हाथ जोड़ करके आइए, स्वागत है इस पूर्वजों के धर्म में, आइए आप। स्वामी जी अभी आप कह रहे थे स्वागत है, आप कह रहे हैं स्वागत है। स्वामी जी मैं चालान करने केवल मुझ में राम, तुझ में राम, जग में राम समाया है। हमारे सनातन में आइए ना, तुझ में राम, जग में राम समाया है। कर ले सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। रजवी साहब को आपत्ति आपके इस भजन पर? राम रजवी साहब बात उठा रहे हैं, ठीक है, अब्बासी जी एक एक करके। रजवी साहब मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने देश के लिए बहुत अहम योगदान दिया है। वो तो माँ सरस्वती की वीणा बजाते थे, वो तो गीता पढ़ते थे, क्या वो भी पाप कर रहे थे? वो भी शरिया के खिलाफ थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। टीपू सुल्तान जिनको आप पूछते हैं, उनके बारे में तो कहा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम में मंदिरों को लेकर उन्होंने बहुत कुछ काम किया। टीपू सुल्तान भी शरीयत के खिलाफ काम कर रहे थे।
रजवी साहब। देखिए, टीपू सुल्तान साहब ने, औरंगजेब आलमगीर ने, जहांगीर ने, अकबर ने और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बादशाह गुजरे हैं। अत्याचारी है सर, हमारे को मारा था, इसको अत्याचारी है सर वो। ऐसे चर्चा। अबे बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। हम आपके बीच में नहीं बोलते हैं, तो बोलिए आपको खामोश रहना चाहिए, थोड़ा सुनिए, सब्र करिए। तो इन लोगों ने रवादारी निभाई और ये साहिब इख्तदार थे, सत्ता चलाते थे। सत्ता चलाने के लिए रवादारी बहुत ज्यादा है। इस्लाम भी सहल पसंद है, रवादारी का कायल है। अभी मतलब एपीजे अब्दुल कलाम गीता पढ़ रहे थे तो वो रवादारी कर रहे थे। स्वामी दर्शन भारती साहब ने जो बात रजवी साहब, एपीजे अब्दुल कलाम, अभी जवाब दे रहा हूँ। आप जवाब दीजिए ना, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, इधर उधर की बात नहीं कर रहे, हम सीधी सीधी बात करना जानते हैं। हम सीधी एपीजे अब्दुल कलाम क्या कर रहे थे बताइए। अरे मैं बता तो रहा हूँ भाई, एपीजे जितने मैंने नाम गिनाया उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का भी जोड़ लीजिए, तो वो क्या कर रहे थे? का भी जोड़ लीजिए, फखरुद्दीन अली अहमद का भी जोड़ लीजिए, सबका जोड़ लीजिए, अपने तौर पर जोड़िए आप। तो अभी स्वामी दर्शन भारती जी ने जो बात कही बिल्कुल सही अरे बात मैं कही पूछ रहा हूँ, है। एपीजे अब्दुल कलाम भी शरीयत के खिलाफ थे क्या? आप दर्शन भारती पर पहुंच गए, फखरुद्दीन अली अहमद पर पहुंच गए। जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना, अगर आप बता सकते हैं। मैं बता तो रहा हूँ, हाँ ठीक है, वो भी रवादारी निभा रहे थे अब्दुल कलाम। और क्या कर रहे थे? आप तो सुनना नहीं चाहते हैं, आप बार बार बीच में बोलना चाहते हैं। नहीं, मैं बीच में नहीं, मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछ रहा था। आप शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे जवाब देने की। आप शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे जवाब देने की, आपकी मजबूरी हो सकती है, आपकी मजबूरी हो सकती है। बहुत संक्षेप में अब्बासी साहब। ये भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, देश के ताने वाने को नुकसान करने वाले लोग हैं। ये हमारे हिंदू मुसलमान का दंगा चाहते हैं देश में। ये नफरती चिंटू है, ये नफरत बनाने वाले लोग हैं। ये हमें सकून से नहीं रहते। आज देश का मुसलमान इनकी वजह से परेशान है। ठीक है, माफ कीजिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। मोहम्मद उस्मान साहब, आपने कहा कि जो अपनी इच्छा से जाना चाहे वो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रजवी साहब, एक मिनट। मोहम्मद उस्मान साहब, आपने कहा कि जो अपनी इच्छा से जाना चाहे वो जा सकता है। सर मैं अपनी को पक्ष नहीं लेना चाहिए। एक मिनट रजवी साहब, एक मिनट। ज्ञान नहीं सर, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर धर्म की इंटरप्रिटेशन कीजिएगा। मोहम्मद उस्मान साहब, अगर जैन में कोई मुसलमान अपनी इच्छा से जाना चाहे वो जा सकता है, जैसा आपने कहा। अगर मक्का में कोई हिंदू जाना चाहे तो जा सकता है क्या? मोहम्मद उस्मान साहब को आप पक्ष दे रहे हैं। अरे रजवी साहब, कृपया करके शांत हो जाइए। केवल मोहम्मद उस्मान साहब पक्ष ले रहे हैं, उनको ज्यादा टाइम दे रहे हैं हमें। अरे आप ही बोल रहे हैं सर, पहला सवाल आप ही से था। मोहम्मद उस्मान साहब, आवाज करो। केवल मोहम्मद उस्मान। मैं यहाँ पर सिर्फ इतने पर बात पूरी किए देता हूं, जो अपने मजहब का या अपनों का वफादार नहीं है, वो दूसरे के न मजहब का न गैरों का वफादार हो सकता है। मतलब लोग अपना मतलब निकालने के लिए या धोखा देने के लिए अगर दूसरे धर्म की रीति को अपनाते हैं, खासकर पूजा पद्धति को अपनाते हैं, तो वो मैं समझता हूं सबसे पहले मतलब अबू धाबी में और बहरीन में वहां की सरकारों ने मंदिरों के लिए जो जमीन दी, वो गद्दारी कर रहे हैं इस्लाम से। अरे सुन तो ले, उनका नहीं है ये चीज। अरे मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अबू धाबी का सुल्तान गद्दारी कर रहा है इस्लाम से, मंदिर के लिए जमीन दे रहा है। तो अब बचा रवादारी का मसला, जो हमारे अभी मुफ्ती साहब यहाँ बता रहे थे। उस रवादारी के लिए हमारे पैगंबर इस्लाम ने 2 हुक्म फरमाए हैं। वो कहते हैं कि जो किसी गैर मुस्लिम से सद्व्यवहार करता है वो मुझसे प्रेम करता है, और जो गैर मुस्लिम को नुकसान पहुंचाने की बात करता है वो मुझसे दूर है। तो यहां पर यह रवादारी का मसला है। लेकिन जहां पूजा पद्धति का अगर मामला आएगा तो सिर्फ जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है, कौन कहां जाता है क्या करता है, लेकिन उसे पूजा पद्धति अपनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। ठीक बात, ये ठीक है, इस्लाम में ये ठीक है। मतलब मेरा मन करता है मैं मस्जिद जाऊं, मेरा मन करता है मंदिर जाऊं, मैं जा सकता हूं। ठीक है, ये बात ठीक है आपकी मोहम्मद उस्मान साहब। स्वामी दर्शन भारती, आपने कहा शुरुआत में कि नहीं कोई मुसलमान नहीं आना चाहिए हिंदू धार्मिक स्थल में। आपने बाद में कहा कि नहीं आ सकते हैं अगर वो गौमांस नहीं खाते हैं। ये कौन तय करेगा सर? ये तो संविधान के हिसाब से तय होगा ना। धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, ये कानून अधिकार है मेरा। ये कहा जी नहीं, मैं ठीक है। जब शरीयत है, देखिए महोदय बात सुनिए, ये बात सुनिए आप, शरीयत के आधार पर ये बात कर रहे हैं, तो हम भी अपनी परंपराओं के आधार पर बात कर रहे हैं। फर्क कितना है कि शरीयत को कानून का चोला दे दिया, हमने अपनी परंपराओं को सनातन में कोई चोला नहीं दिया धर्म का। ठीक है, ये अफसोस की बात है। और हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जो अगर ये स्वामी दर्शन भारती और रजवी साहब और मोहम्मद इस्लाम साहब दोनों साथ साथ हैं। आप सुनिए एक मिनट, अगर एक मिनट अनुराग जी, हिंदुस्तान गुलदस्ता है,
आप एक बात सुनिए, आप पूरे बात सुनिए, मेरी बात माफ कीजिए, पूरी वक्त पूरी बात सुनिए, तरीके से आप खत्म हो गया है। आप दर्शकों पूरी के ऊपर बात छोड़ते सुनिए। हैं, वो तय करें कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।